आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए हम लोग का बेसिक मैथ बैच चल रहा था, बहुत सारा बात हम लोग किए थे, बहुत सारा क्लास इससे पहले 6 क्लास हो चुका है। 7 आज हम लोग का क्लास जो है 7th क्लास है। तो सबसे पहले अगर आप क्लास 1 2 3 4 यानी प्रीवियस क्लास नहीं देखे, पिछला क्लास, अरे जो बचल का क्लास सब है ना वो सब नहीं देखे, तो आप देखिए कैसे आप कोचिंग में जाते हैं। आप कोचिंग में जाते हैं, कोई चैप्टर चालू हो गया रहता है, आप उस दिन नहीं गए रहते, क्या करते हैं, कोनो छोरा से नहीं तो कोनो छोरी से कॉपी मांगते हैं कि ला न रे कल कथी पढ़ाई होला, ला न रे बाबू रे ले ला न रे, लिखते हैं ना। तो वो लिखने का, यहाँ तो आप मैथ सीखने आए हैं ना, आप मैथ सीखने, आप मैथ के दर को खत्म करने आए, आप चाहिए छोड़ छाड़ कर रहे हैं। लीजिए, आप कैसे गर्लफ्रेंड से 4 दिन तक 5 दिन तक 10 दिन तक दूर रहते तो कैसे भूल जाते गर्लफ्रेंड को, उसी तरह से अगर पीछे वाला नहीं पढ़े तो भूल जाए, कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि सारा कहानी सब हम देखिए, पहले दूध दुहा जाता है, फिर औंट के दही जोड़न लगा के, फिर उसको दही बना के मथ के तब घी निकाला जाता है। अब दुहिए का सोचिएगा कि हम घी ले और रोटी में लगा के खाएं, नहीं निकलेगा घी, कभी नहीं निकलेगा। सेम वैसे ही पहले पिछले क्लास आएगा तब यहाँ तक समझ में आएगा। खैर जाके आप पिछले जाके जो भी छूटा हुआ क्लास है जाके देख लीजिएगा। ऐसे प्लेलिस्ट बना दिया गया आपकी सुविधा के लिए। हम लोग 2 बैच अभी लेके चल रहे हैं, एक बेसिक बैच और एक क्लास 10th का बैच। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, एक बेसिक बैच का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें जितने भी बेसिक क्लास हुए सारे उसमें वीडियो डाल दिया गया है, और एक प्लेलिस्ट आपका क्लास 10th का है, उसमें जो भी क्लास 10th के आपके भैया दीदी जो भी, और भैया दीदी तो क्लास 10th में नहीं होंगे, जो भी आपसे छोटे छोटे भाई लोग तो 10th में, उनको भेजिएगा, उनको भी समझ में आएगा। हम लोग का टॉपिक जो है आज जो है, किसी संख्या को बढ़ते क्रम और घटते क्रम में सजाना। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर बहुत पढ़े थे बचपन में, बाप रे बाप, मेरा माइंड भी कंफ्यूज हो रहा है। आज तक दिक्कत होता है भाई, आज तक दिक्कत होता है। अवरोही और अवरोही में इतना दिक्कत होता है, इतने नहीं दिक्कत हो, पता नहीं चलता अवरोही मतलब कथी, अवरोही मतलब कथी। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो संख्या सब है ना, उस संख्या बड़का छोटका बराबर का घटते क्रम बढ़ते क्रम, इस सब क्रम सब क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखे थे, संख्या। हम लोग बहुत सारा संख्या सीखे थे ना भाई, हम लोग बहुत सारा संख्या सीखे थे ना। क्या सीखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 100, गर्लफ्रेंड की नानी, उसकी मौसी, चाची, भाभी, फूफा, जीजा, मतलब बहुत सारा चीज हम लोग सीखे थे। संख्या का कोई अंत नहीं है। और ये कौन संख्या था, ये कौन संख्या था, 1 से लेके इनफिनाइट तक चलते थे, और रास्ता का नाम कथी था, नेचुरल नंबर। कौन नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या बोलते थे। हम लोग का चैप्टरों का नाम कथी था, हम लोग जो चैप्टर चालू किए थे उसका भी नाम क्या था, प्राकृतिक संख्या। अब देखिए, हम पूछे 1 बड़ा कि 2 बड़ा, हम पूछे 1 बड़ा कि 2 बड़ा। अब बोलेगा मास्टर साहब हमको नहीं समझ में आ रहा कथी पूछ रहे। हम बोले कि भैया 1 लेना चाहेगा तू कि 2 गो, एगो गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा कि 2 गो गर्लफ्रेंड। सर ये 2 गो हो जाती तो ठीक हो जाती, वो ऑफलाइन होती ना सर तो उससे हम बात करते, वो मामा करने चल जाती ना सर तो उससे मिलने जाते। आह बाप रे, देखिए ना, हम पूछे 1 घंटा पढ़ेगा कि 2 घंटा, सर 1 घंटा पढ़ा दे तो ठीक है। 2 घंटा पढ़ते हैं ना तो हफी धर लेता है, हुचुर मन करता है, कमर दर्द कर ले, अच्छा काम कम दे रहा, बुरा काम ज्यादा, यही आप लोग का आदतें है। हम बोले 1 ज्यादा कि 2 ज्यादा, तो ज्यादा होता है 2। अब देखिए मैथ्स में दो ज्यादा कम और बराबर के लिए साइन यूज किया जाता है, एगो ऐसन साइन, एगो ऐसन साइन, एगो ऐसन साइन। अभी कथी है भैया, तो हम लोग का टॉपिक जो है ना, टॉपिक पहले लिख लीजिए, फिर असेंडिंग और असेंडिंग पे, असेंडिंग डिसेंडिंग पे भी है। हम लोग का टॉपिक है स्मॉलर, स्मॉलर, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कौन टू, इक्वल टू। इंग्लिश में बोले तो बड़ा, सॉरी छोटा, क्या मेरे भाई, इसको भी लखवा मार, छोटा, फिर क्या, बड़ा और बराबर, छोटा बड़ा और बराबर, छोटा बड़ा और बराबर, छोटा बड़ा और बराबर। देखिए अब थोड़ा एकदम रिलैक्स होकर समझिएगा। अब बहुत लोग इसमें से अब उसको चूटी काटने लगा, पुछुआरा में उसको चूटी घुस गया बहुत सारे, ये तो ऐवे करता है, अरे ये तो हम परवे किए थे ना, ऐवे करता तो काहे नहीं बना लेते बड़का सब, नहीं आता है। आप रटा सीख लिया, हम आपको अभी कॉन्सेप्ट, अरे आपको तो आता सभी है, पता है ना, आपको सब कुछ आता है।
हम आपको कॉन्सेप्ट, आपके कंफ्यूजन को हम दूर करने के चक्कर में लगे। अब आपको चींटी काटने लगा, बिलाई काट लेगा, बिलाई कुत्ता काट लेगा, कहियो नहीं मैथ सीखिएगा, इतना जान लीजिए। यही छटपटी के कारण ही दशा हुआ है, यही छटपटी के कारण ही दशा हुआ है। और अभी भी छटपटाई करना, कहियो नहीं मैथ सीखे। आराम से प्यार से रहिए, हम लेके चलेंगे ना। अरे आपको ब्याह शादी सब करवा देंगे। अभी हम शुरू से चल रहे हैं ना, अभी तो आपको हम बॉडी बना रहे हैं। 1 साल का हो गया, अभी सब शादी ब्याह भी होगा, मोर भी पहनिएगा, एकदम माला उला भी पहनाएंगे सब, लेकिन धीरे धीरे। अब देखिए, बेचैन नहीं होइएगा, भागिएगा मत। अब छोटा बड़ा बराबर छोटा, बड़ा बराबर छोटा, बड़ा बराबर छोटा, बड़ा छोटा, समझते हैं ना? अरे छोटका मतलब जेकर कोई वैल्यू ना, एकदम हगमुत करता हो पैंट में, मुंह में से कीचड़ उचड़, नाक में पोटा उटा चुआ के देखिएगा। छोटका सब जो घर में लड़का सब हो ना, उसका 2 गो इधर से ऐसे बन के रहता है, एकदम लाइनिंग, उजर उजर हो जाता है, जैसे लगता है कि भोला हुआ का जल चढ़ रहा है। ऐसे नाक में से भर दिन ऐसे गिराते रहेगा, एकदम ऐसे गिराते रहेगा। कोई भाई कोनो आता है, कान घिस देता है, नाक घिस देता है, पैंट खोल देता है, टी शर्ट खोल देता है, कुछ इन्हें घिस देता है, उन्हें घिस देता, कुछ करता है। एक नहीं, यानी जेकरा कोई वैल्यू ना, उसको क्या बोलते हैं? छोटा। छोटा मतलब कम औकात का आदमी। छोटा मतलब कम औकात वाला। कौन औकात वाला? कम औकात वाला। थोड़ा सा समझिए, अपने भाषा में एकदम मैथ को समझना। कम औकात वाला। बड़ा मतलब बोलते हैं, अरे बड़ा आदमी है वो, बड़ी नीमल है, बाप रे बाप, कार से चलता है, नहीं लगना बड़ा आदमी मार देगा। अरे पता है हमारे गर्लफ्रेंडवा के बाप है ना, बड़ी बड़का आदमी, नहीं उसे है डर लगता। बड़का मतलब ज्यादा औकात वाला, ज्यादा औकात वाला, ज्यादा वैल्यू वाला, ज्यादा औकात वाला। और एक होता है, वो होता है मेरे भाई बराबर। हम हमारे गर्लफ्रेंड में दोनों बराबर, हमरो 2 गो कार, ओकरो 2 गो कार, हमो बमर, वो बमरी, हम भी चौपर, वो भी चौकती। बोलते हैं ना, अरे बोलते हैं ना, जैसन हम वैसन के ऊ। घर में भी आपको बोलता है, जैसन बाप वैसन के बेटा, बापो चोर, बेटा भी चोर, महाचोर। ऐसे ऐसे पापा जी बहुत अच्छे इंसान है, आपको नहीं दिखता है, आपको ऐसे बोला जाता है ना, अरे वो तू दोनों देखे में एक के जैसन लागे। बराबर मतलब एक के जैसन, एक समान, एक औकात वाला आदमी, एक समान, एक औकात वाला आदमी, एक औकात वाला आदमी। अब देखिए मेरे भाई, ये तो हम आम बोलचाल की भाषा में बता दी। छोटा मतलब क्या, बड़ा मतलब क्या, बराबर मतलब क्या। अब देखिए, मैथ में जो छोटा होता है ना, ओकरा लिए एगो साइन दे दे। जो हगमुत जेकर कोई वैल्यू ना हो, नाक में पोटा लगा देता हो, कीची लगा देता, ओकरा लिए एगो साइन है। ओकर ऐसे साइन है, कैसे बोल, ऐसन के साइन। किसका साइन है? छोटा का। बड़ा का साइन होता है ऐसे। बड़ा का साइन, अरे बोलिए, बड़ा का साइन कैसे होता है? ऐसा। जेने मुंह खुलल उन्हें बड़ा, और जेने मुंह बंद उन्हें छोटा। अब बराबर का साइन ऐसा के होता। बराबर, देख, बराबर समझते? नहीं समझते? आइए ना, बराबर का मतलब समझे कि बराबर हाई, जितना बड़का ई और उतना ही बड़का ई, दोनों एक जैसा। तो किसका मतलब क्या? अरे देखो ना, जितना बड़का ई और उतना ही बड़का ई, अरे दोनों एक जैसा नहीं ना, इसको क्या बोलेंगे? बराबर का मतलब ही हम लिखे हैं एक समान वाला, दोनों एक जैसा, तीनों एक जैसा, सब एक के जैसा। उसको क्या बोलते हैं? आप भी बकचोदर, आपकी गर्लफ्रेंड भी बकचोदर, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड भी बकचोदर, आपकी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड की बॉयफ्रेंड भी बकचोदर, चारों बकचोदर। चारों क्या हो गया? एक जैसा था, चारों आपस में क्या हो गया? बराबर। बराबर का मतलब होता है दोनों एक औकात वाला आदमी। कैसे बराबर? एक और। इंग्लिश में एकरे बोलते हैं स्मॉलर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कथी? ग्रेटर। और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं इक्वल। कथी? इक्वल। कथी? इक्वल। इक्वल मतलब जैसन हम, इक्वल मतलब जैसन हम औसन के तू, जैसन हमर गर्लफ्रेंड औसन की तोहर बॉयफ्रेंड। इक्वल मतलब समान औकात वाला आदमी। ठीक है? अब देखिए मेरे भाई, अब हम आपसे पूछे 6 बड़ा कि 7 बड़ा? हम बोले कि 6 बड़ा कि 7 बड़ा? पागल होगा, आगल होगा, भक्चोनर होगा, हैजा होइल होगा, मिर्गी होइल होगा ना, वो बोल देगा कि 7 गो बड़ा।
5 गो, आप 6 गो गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए कि 7 गो? 7 गो। अब तो नंबर पुराना है ना, क्लास में अलग, कोचिंग में अलग, जितना आपको अब हम बोले कि 6 गो जीन्स पैंट लेना चाहिए कि 7 गो? 7 गो। कोई भी ज्यादा चाहता है, दुनिया ज्यादा। हम बोले कि आप 6 लाख, आप 6 नंबर लाना चाहिए कि 7 नंबर? कोई भी 7 नंबर। लेकिन हम बोले आप 6 लाख खाना चाहिए कि 7 लाख? 7 लाख खा लीजिएगा, लड़की के चलते तब कुछ कर लेते। लात जुका वो, अगर लड़की आपकी गर्लफ्रेंड अगर ये सब निकाल के बोले ना, लो ना क्रीम है, अमूल का क्रीम है, इसको ब्रेड के साथ लगा के खाओ, फिर भी खा जाइएगा। हम नहीं देखते। उसकी मम्मी अगर जूठा छोड़ के दे, मम्मी अगर कुछ उसकी जूठा छोड़ के दे, जूठ नहीं खाएंगे। और उसके पापा खाना छोड़ के अगर दिए हैं, खाना अगर छोड़ के दिए तो बाप रे, नहीं जूठा नहीं खाएंगे, निमन तो निमन है तो नहीं तो नहीं खाए। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अगर उगील देती है ना, अगर ऐसे उगील के दे दे उसको भी, वो कहा उगली हमारे हाथ में उगलती ना, हम खा जाते। और गर्लफ्रेंड को सुन के वो तो उसको चेक करते रहता है ना, वो आपको चेक करते रहता है कि ये लड़का कितना गिरा हुआ, ये वो चेक करता कि प्यार करता। और वो लड़की लोग आप उसको उगलवा के खिया के और उसको अपना जूठा खिला के क्या सोचते हैं कि लड़का, आप तो सोचते क्या रही तो लड़का बड़ी प्यार करता है, वो चेकिने में रहता है, वो सोचते ही रहता है कि हम एक उगलल खाई छी, एक जूठल खाई छी, ये तो समझे हम प्यार करे छी। अब तो एक जथी बोलम ओथी कर लीजिए, आपके साथ सब कुछ करके और उसके 2-3 दिन के बाद आपको ब्लॉक कर देता है। उसको 2-3 दिन के बाद आपको सिम तोड़ के फेंक देते हैं। कहाँ गया आपका? उगलल खाता था, उगलल इसलिए खाता था कि उसको दूसरा कुछ खाना था। खैर अब नहीं बताएंगे। अब देखिए 6 बड़ा कि 7 बड़ा, तो कोई भी बोलेगा ई बड़ा, ई बड़ा, ई छोटा, ई बड़ा ई छोटा। तो देख रहा मैथ में जो बड़ा होता है ना, ओकरा साइन यूज किया जाता है, ओकरे ओली मुंह खुल जाता है, बोलता है कि हम बराबरी। मुंह खुला कथी मतलब बोलता है कथी? हम बराबरी। हम बोले 8 बड़ा कि 9 बड़ा, तो कौन बड़ा? तो चिल्ला रहा है कि हम बड़ा, एकरे ओरी मुंह खुलल है, कौन बड़ा? हम बोले 15 बड़ा कि 17 बड़ा, हम बोले कि 15 बड़ा कि 17 बड़ा, चिल्ला रहा है, 17 को चिल्ला रहा है कि हम बड़ा, ई बड़ा, एकरा और मुंह खुलल। तो मैथ में जो बड़का होता है ना, ओकरा ओली मुंह खुलल चिन्ह ऐसे लगा दीजिए, ऐसे। तो किसका साइन होता है? हम बोले मेरे भाई, हम बोले 200 बड़का कि 300 बड़का। अभी माइनस वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि माइनस वाला माइनस में वो अभी हम लोग का चैप्टर है का नाम क्या है? नेचुरल नंबर। वो इंटीजर्स का पार्ट है, तो इंटीजर्स का बाद इंटीजर्स में कौन बड़ा? 200 बड़ा कि 300 बड़ा? कोई भी बोलेगा 300 बड़ा, तो चिल्लाएगा कि हम बड़ा हम बड़ा हम बड़ा हम बड़ा, एक और ही मुंह खोल देंगे। तो जब भी बड़ा पूछेगा ना, बड़ा जब पूछेगा कि बोलेगा कि बड़ा का चिन्ह इसमें बड़ा कौन है, तो ओकरे और मुंह खोल के उसका चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। अब हम बोले 3 छोटा कि 4 छोटा, कौन छोटा? तो छोटा मतलब ओकरा उ नहीं अपना साथ हो जाए छोटा। अब आपके पापा के सामने छोटकी जो हगमुत करता लड़का, उसको बोलने का पहलू है, वो खाली रो सकता है, तो एकरा मुंह बंद, ई चिल्लाएगा कि हम बड़ा, ई चिल्लाएगा कि नहीं हम छोटकी है भाई, हमको मत कुछ बोलो। तो एक बात समझ गए, मैथ में जो और बड़ा होता है ओकरा मुंह ऐसे खुलल, और जो छोटा ओकर मुंह एकदम बंद। अब देखिए बड़ा नंबर हम लेते हैं, हम बोले 6 7 3 4 6 7 3 4 9 8, कौन बड़ा? कौन बड़ा? कुछ नहीं कीजिएगा, आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपके पास दिमाग है ये नहीं। पहले देख लीजिएगा कि दोनों आदमी में, आदमी का दोनों जो नंबर लिखा हुआ उनमें दोनों नंबर में आदमी की संख्या सेम है कि ज्यादा, कम बेसी है? इनमें कई गो आदमी है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो आदमी है। इनमें कई गो आदमी? 6 गो। नहीं, इनमें कई गो आदमी? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। इनमें कई गो आदमी? 5 गो आदमी। तो जे में आदमी ज्यादा उहे, दे में आदमी ज्यादा उहे बड़ा। कौन बड़ा? ई बड़ा। कौन बड़ा? ई बड़ा। हम बोले 7 7 8 3 4 6 3 2 3 4 6 7, कौन बड़ा? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो। के में आदमी ज्यादा? इनमें 7 गो आदमी, एगो 5 गो आदमी। के में आदमी ज्यादा? कौन बड़ा? ई बड़ा। गिनेंगे काहेला? ई बड़ा। जे में आदमी ज्यादा उहे बड़ा। हम बोले कि आपके घर में 5 गो आदमी है और आपके मौसा के घर में 10 गो आदमी है, कौन घर का कौन किस में ज्यादा, कौन बड़ा है?
आपके मौसा बड़ा है। हम बोले कि आपके गर्लफ्रेंड के घर में 50 गो आदमी है और आपके घर में 5 गो आदमी, कौन बड़ा? गर्लफ्रेंड बड़ा। तो जिसमें आदमी का संख्या ज्यादा वो बड़ा, और उधर मुंह खुलल, और जिन्हें आदमी की संख्या कम वो छोटा, और उन्हें मुंह बंद। हम और लिखते हैं, हम लिखे 6 3 4 8 7 3 2 3 4 6 7 3, कौन बड़ा? इनमें आदमी की संख्या ज्यादा, ये बड़ा है, इन्हें मुंह खुलल, देखिए हो गया बड़ा, ये बड़ा, ठीक है। बोलिएगा मास्टर साहब आज बड़ी आप तेज बनते, बहुत तेज है आप। हाँ तेज तो है ही। बोलिएगा मास्टर साहब अगर दोनों में एक के जैसा आदमी आ जाए, जैसे इधरो 4 गो और इधरो 4 गो, 3 गो लेते हैं छोटा ही से, तो कौन बड़ा? तो अगर 3 गो वाला होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये 363 है, ये 463 है, अनरा कनरा बहिरा हैजा निपुत्रा सब बता देगा कि ई बड़का, इन्हें मुंह खुलल। लेकिन हम बोले 4 6 7 8 अब 5 6 7 8, इसमें कौन बड़ा? अरे तो ई 4000 है, का 1005, कौन बड़ा? ई बड़ा। हम बोले 7 8, देखिए हम बता दिए अगर कम बेसी वाला नंबर हो तो जे में ज्यादा आदमी हो बड़ा और जे में कम आदमी हो छोटा, और दोनों अगर एक जैसा आ जाए, जैसे 5 गो आदमी है या 5 गो उसको उसके लिए बता रहे। जैसे हम लिखे 6 7 3 2 और 6 हम लिखे 7 6 3 5, कौन बड़ा? तो ये 6000 कुछ हो है, आई क्या 1000 7 है, कौन बड़ा? ई बड़ा। बोलिएगा मास्टर साहब और कुछ बताइए। लीजिए हम लिखे 8 3 5 4 6 7 6 3 5 4 2 2 4 5 2 2 4 5, दोनों में 5 5 आदमी है, तो ये क्या 1000 8000 कुछ है। अब पूछा हो तो 8000 नहीं 83000 कुछ है, 83000 कुछ है। ये सब नहीं देखे, सब सिखा दिया गया है। आई 76000 कुछ है, तो 83000 ज्यादा कि 76000 ज्यादा? 83000 की बड़ा, एकरा और मुंह खुलल। बोलेगा मास्टर साहब बड़ी तेज बनते हैं, बहुत तेज बनते हैं। आप एक और चीज बताइए, 6 7 6 और 6 इधरो 6000 हो और इधरो 6000 हो, तब दोनों में बराबर हो, दोनों 6 हो, तो 6 3 4 5, ठीक है। हम अभी वो तेज बने, कैसे? ये 6000 था, 6000 दोनों एक बराबर, कोई दिक्कत नहीं। ये 3000, ये भी 3000, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये 60 है, ये 4 है, कौन ज्यादा? 7 ज्यादा कि 4? 7, इन्हें मुंह खुल गया, हो गया। हम बोले 6 3 4 5, फिर बोले 6 3 9 7, अब बताइए कौन बड़ा? तो यहाँ 6 है तो 6, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 4 है, यहाँ कथी है, कौन बड़ा? ये बड़ा। क्लियर? बोलिएगा मास्टर साहब और कुछ बताइए। अब एक और बात, 0 3 6 और 5 6 7 3, हम बोले कौन बड़ा? कौन बड़ा? तो इस समय में आदमी के लिए लीजिएगा 1 गो 2 गो, एक और लिख देते, लीजिए ना 3 गो 4 गो आदमी, लीजिए मिटा दे, इधर 3 गो आदमी, कौन बड़ा? अब आप बोलिएगा सर आदमी बोले थे तो 4 गो आदमी है, में 3 गो आदमी है, कौन बड़ा? ये बड़ा। नहीं मेरे भाई ऐसा कभी मत करना, ये गलत होगा। काहे कि कोनो नंबर के आगे जाके अगर ये 0 बैठल है तो मानना कि नंबर नहीं है, भूत बैठल है। भूत है, भूत का कोई वैल्यू नहीं होता, भूत को हम लोग भगा देते हैं। भूत को हम लोग, अच्छा भूत के लिए हम लोग कहीं जाते हैं घूमने फिरने तो कहते हैं कि एगो सीट छोड़ दो भूत के लिए, नहीं, 0 भूतवा है। किसी नंबर के बाएं तरफ बता चुके दाया बाया किधर नंबर के किसी नंबर के बाएं तरफ कितना भी 0 लगा दो मेरे भाई, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे अगर 1 के पहले इतना सारा 0 लिखा हुआ है, इतना सारा 0 लिखा हुआ मेरे भाई, ये 1 लाख नहीं, 1 है। अगर 2 के पहले इतना सारा 0 लिखा हुआ है मेरे भाई, इसका मतलब कितना है? 2 है। यानी किसी नंबर के अगर इधर बाएं तरफ जो हाथ से आप खाना नहीं खाते, उल्टा पुल्टा काम करते हैं, उन्हें अगर कितना भी 0 हो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू। अब एने का वैल्यू होता है, तो ये सब बात अभी बाद में पढ़ाएंगे। 0 का एक हम लोग वीडियो लेके आएंगे पूरा 0 के बारे में, ठीक है। तो अगर हम बोले 6 7 3 4 बड़ा कि 0, हम बोले कि 0 0 0 0 0 5 बड़ा, कौन बड़ा? तो माफ करना भाई, ये 5 के बाएं तरफ इतना 0 है, इसका मतलब कितना है? ये 5 है, ये सब नहीं, 7 नहीं, ये 5 है, कौन बड़ा? बोलिए कौन बड़ा? ये बड़ा। कौन बड़ा? ये बड़ा। हम बोले 6 3 2 4 कि 0 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 1 बड़ा। अभी नहीं गिन लीजिएगा, 1 आदमी 2 आदमी 3 4 5 6 7 8, नहीं, ये आदमी नहीं, कथी है?
भूत है, भूत को मारो भगाओ, रियल में क्या है एक, तो ये बड़ा, कौन बड़ा, ये बड़ा, बड़ा बड़ा समझ गए ना। अब एगो बड़ा छोटा समझ गए ना। अब एगो हम लोग का लास्ट टॉपिक का कथी, बराबर, बराबर तो जैसन आप उसन के देख लीजिएगा, इधर छ देखिए ना, हाँ ये गोल यहाँ भी, गोल यहाँ भी, टेढ़ यहाँ भी, टेढ़ यहाँ भी, बराबर। हम बोले ईसा, हाँ ये देखिए ऐसे नहीं को ऐसे फोफी काट ले, ये भी फोफी काट ले, ऐसे पेड़ झुकल है, दोनों बराबर। अरे बराबर जैसन आप उसन के जैसे दोनों, अरे एक शकल वाला आदमी उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलिए, एक के जैसन आदमी वाले को क्या बोलेंगे बोलिए, बराबर। हम बोले 5, इहो 5, तो क्या हो जाएगा आपस में, बराबर, 0 0, तो आपस में क्या हो जाएगा। हम बोले आपका एज 15 साल का है, आपकी गर्लफ्रेंड भी 15 साल का है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। हम बोले आपकी गर्लफ्रेंड की मौसी का एज 20 साल की, आपके बॉयफ्रेंड की मौसी का भी एज 20 साल की, सॉरी बॉयफ्रेंड की मौसा का एज 20 साल का, तो दोनों गर्लफ्रेंड की मौसी और बॉयफ्रेंड का मौसा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। हम बोले आपकी दादी का एज 50 साल और आपके दादी, आपके गर्लफ्रेंड की दादी का भी एज 50 साल, तो आपके गर्लफ्रेंड की दादी बराबर बॉयफ्रेंड की दादी। अरे आपको हम क्या बोले, अच्छा हम क्या बोले, अगर हम आपको बोले राम के पापा, तो आपको आप बोले रामायण का बात करो, रामायण चला इसलिए भाई, हम क्या बोले, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास सोच के देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है बोलने के लिए, क्योंकि आपको 2 ही 3 चीज तो पता ही, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खूब जानते हैं, लीजिए हम दिन भर वही बोलते रहते, हम तो एगो माला रखे हैं और जपते रहते उसी पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड वाला सब, क्या करे भाई, हमको दिन भर तो पढ़ाना ही है, आज छोरा सब दिन भर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का बात करता है, अब उसी के भाषा में उसी को पढ़ाना पड़ता है, नहीं तो भाग जाता है। जैसे राम बोलेंगे चलो 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 राम जी का बात करो चलो, क्योंकि उसको राम जी से नफरत, उसको तो बनना है कथी केसरिया, उसको बनना है कथी ढोली चटना गाना सुनना है, तो उसको ये सब सुनना पड़ेगा। खैर अब देखिए बराबर समझ गए ना। हम बोले कि 2 5 2 5 और 2 5 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर। अब बराबर एक होता है बराबर नहीं, इसको बोलते हैं, ऐसे नहीं यूज होता लेकिन कभी कभी नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल मतलब होता है क्या, बराबर, बोलिए बराबर नहीं, बराबर नहीं। अब तो इसलिए कि 6, हम बोले कि 6 और 5 आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है, तो आपस में बराबर नहीं है। हम बोले कि 7 और 8 आपस में बराबर की बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है। हम बोले कि 6 और 15 आपस में बराबर है कि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। हम बोले कि 20 और 25 आपस में बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं लिखेंगे। हम बोले कि आपकी गर्लफ्रेंड की पहलिका वाला बॉयफ्रेंड और आप दोनों बराबर है, बाप अब तो भक्की धर लिया, नहीं सर हमारी गर्लफ्रेंड की कोई बॉयफ्रेंड है थी भाई, उसकी 2-4 को पहले ही से थी, पता कीजिए। और आप पे भी वो स्थिर नहीं रहेगी, इतना जान लीजिएगा। 10th में है तो आप है, 11th में जाएगा तो कोई और हो जाएगा, 12th में जाएगा तो कोई और, आपकी भी कोई और हो जाएगी। कहाँ, यही तो हो ही रहा आजकल, हर क्लास में गर्लफ्रेंड चेंज, हर क्लास में गर्लफ्रेंड, नर्सरी में कोई और थी, यूकेजी में, सॉरी नर्सरी के एलकेजी में कोई और, यूकेजी में कोई और, लेकिन है हर क्लास में था। कोचिंग में कोई और, स्कूल में कोई और, चिड़ियाघर में कोई और, पार्क में कोई और, मौसा करने कोई और, मौसी करने और, लीजिए। तो वैसा चीज जो आपस में बराबर ना हो उसके लिए नॉट इक्वल टू का साइन यूज किया जाता है, नॉट इक्वल टू, क्या, नॉट इक्वल टू। जैसे हम बोले कि आपकी गर्लफ्रेंड का एज 20 साल का है और आपका एज ऐसे 20 साल के नहीं होएगा, हो भी सकता है, आपका गर्लफ्रेंड का एज 20 साल, गर्लफ्रेंड का एज कितना साल, 20 साल, और आपका एज यानी बॉयफ्रेंड का एज कितना साल, 25 साल, क्या दोनों आपस में बराबर है, बोलिए बराबर है क्या, 20 साल, साला लिख दिए, साला नहीं है साल, क्या बोले 20 साल, 20 साल बराबर 50 साल, सॉरी 20 साल बराबर 25 साल, नहीं, आपस में बराबर ये नहीं है। यानी आप अपने गर्लफ्रेंड से बूढ़ा है, आप अपने गर्लफ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ा ठीक ठाक है, आप थोड़ा सा बूढ़ा, 5 साल बूढ़ा है, बूढ़ा इसी को बोलते हैं, जिसका एज ज्यादा उसी को क्या बोलते हैं, बूढ़ा। यानी आप अपने गर्लफ्रेंड से क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। तो अब हमको लगता है क्या क्या आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा समझ में आ गया, छोटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू, क्या इतना आप जानते थे, अब बताइए। अच्छा आप बड़ा छोटा हमको पता था कि आप जानते थे, आप तो बचपन में खूब पढ़े थे, लगा देते थे, क्या इतना, अभी गलत है 6-7 ऐसे होता है, क्या इतना आप जानते थे, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था, बोलिए कमेंट करके बताइए, था इतना क्लियर, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए अब इसी का पार्ट बी आएगा, इसी क्लास का पार्ट बी आएगा। अब तो बड़ा छोटा आपको बता दिए, अब अगले क्लास में आपको हम सिखाएंगे असेंडिंग ऑर्डर, और कौन ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी आज हम असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में रियल बात बड़ा ही और छोटा का होता है, उसमें रियल गेम पहचानना पड़ेगा कौन बड़ा कौन छोटा, इसीलिए पहले हम बड़ा छोटा पढ़ा दिए। अब अगले इसी का पार्ट बी आएगा, उसमें हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ाएंगे, घटते क्रम बढ़ते क्रम, और बहुत अलग कॉन्सेप्ट होगा, सबसे अलग। ऐसा कहीं यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं गूगल पे नहीं मिलेगा, कोई विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा। जब सबसे पहले जाइए आप सर्च करके घूम फिर के आइए, फिर मेरे पास आइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक नहीं कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता, आपके लाइक और आपके सब्सक्राइबर से हमको क्या लेना देना। अगर आप हमको सब्सक्राइब मैथ सीख जाए नहीं कीजिएगा, हम अपने पढ़ाते रहेंगे, नहीं मत पढ़िए, हम अपने देखेंगे, हम अपने सीखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। अगर अच्छा लगता है तो मैथ अगर लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो मन लगा के एकदम मस्ती से पढ़िए, पैसा उसा तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। मन से पढ़िए और कुछ अच्छा कीजिए लाइफ में। अगर आप स्टूडेंट है ना, आपके घर का हालात देखिए, अब देखिए अपने घर में मत अपने आप को अपने टाइम को इधर उधर बर्बाद मत करिए। अपने माँ बाप को देखिए, अपने पापा को देखिए, आपके पापा दिन भर किसी खेत में, किसी दुकान में, किसी के यहाँ दिन भर काम करते तो 300-400 उनको हो रहा है, वो 300-400 आपको कोचिंग फी दे रहे हैं, उसमें से वो आपके लिए कपड़ा खरीद के दे रहे हैं, वो आपके लिए कॉपी किताब ला के दे रहे हैं, वो आपके लिए सब कुछ का व्यवस्था कर रहे हैं, और बेचारे इस उम्मीद में जी रहे हैं ना कि जल्दी से मेरा बेटा पढ़ के अच्छा इंसान बन जाएगा ना, तो मेरा काम खत्म, हम जो बाहर काम करने जाना पड़ता है ना, हमको नहीं जाना पड़ेगा। वो मम्मी बहुत प्यार से आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बना रही है, वो मम्मी बहुत प्यार से आपका कपड़ा साफ कर रही है, वो मम्मी बहुत प्यार से आपके लिए आपके हर एक आपका बिछौना झाड़ देती है, आपको सब कुछ करती है। वो बेचारी इस उम्मीद में जी रही है ना कि अगर अभी हम अपने बच्चा को सब कुछ अच्छे से किए ना, ये बड़ा होगा, जब थोड़ा सा कुछ दिन के बाद ये अच्छा होगा, मेरे भी जीवन में सब कुछ ला के देगा, मेरे भी तन पे एक अच्छा साड़ी ला के देगा, मेरे भी कान में के ला के देगा, मेरा भी नाक में के ला के देगा, हमको भी समोसा खिलाएगा। क्या उस माँ को समोसा खाने का मन नहीं करता? वो माँ अभी आप पता है क्यों नहीं बोलती? अगर उनको आप समोसा खाने के लिए बोलते, क्या सोच के देखिए ना, आप भी तो बच्चे थे ना, आप 9th में थे फिर भी समोसा अच्छा लगता था, 10th में थे फिर भी समोसा अच्छा लगता है, और आप 2-4 साल बाद फिर भी समोसा अच्छा लगता है। वो माँ को ऐसा क्या हो गया? वो माँ को क्या ऐसा हो गया कि जो समोसा उनको अच्छा नहीं लगता? वो माँ को ऐसा क्या हो गया जो उनको चॉकलेट अच्छा नहीं लगता? वो माँ को क्या हो गया जो उनको कुरकुरे अच्छा नहीं लगता? हुआ कुछ नहीं है, एक ही हुआ है, उस माँ को पहले वो माँ जब बचपन में थी, आज से 2-4 साल पहले अपने माँ बाप के पास थी, तो माँ को चॉकलेट खिलाने वाला कोई और था, उनकी मम्मी पापा उनको चॉकलेट लाके देते थे। लेकिन आज वो जैसे ही चॉकलेट खाने का सोचती है, आज वो जैसे ही बिस्कुट खाने का सोचती है, आज जैसे ही वो अपने शरीर पे अच्छा साड़ी लाने का सोचती है, उसको याद आ जाता है आपका शकल कि मेरा बाबू को कितने दिनों से एक अच्छा कपड़ा नहीं खरीदाया, मेरे बाबू कितने दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया है, मेरी बेटी को कितने दिनों से कान में के नहीं खरीदा है। वो अपने सारे कुछ वो भूल जाती है और आपके लिए मरती है। मेरे भाई, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जो माँ अपने टेस्ट को भूल गई है, जो माँ अपने शरीर को भूल गई है, जो माँ अपने आंखों को भूल गई है, अपने फेस को भूल गई है, जो माँ कभी बिना क्रीम लगाए नहीं रहती थी, वो माँ भूल गई है कि क्रीम क्या होता है। जो माँ कभी अपने कान में के नाक में के पहनती थी, वो माँ अपने कान में के नाक में के सारे उतार के रख दी है आपके लिए, और आप न जाने कहाँ का अपने इमोशन को, अपने प्यार को बांटो। मेरे भाई, उस माँ को और उस पापा को मत भूलिए जो माँ और पापा आपसे इतने प्यार और इतने मोहब्बत करते हैं। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए अच्छे से। उस माँ का जो माँ अभी आपके लिए कर रहे हैं उनका रिटर्न कीजिए, क्योंकि भगवान भी कहते हैं जिसका लिए हो, जो तुमको दे कुछ उसका वापस कर दो, नहीं तो बेईमान कहलाओगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।